हमारे ही पैसों से आपकी अर्थव्यवस्था चलती है और आप हमारी ही अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। केवल 24 घंटों के भीतर भारत ने अमेरिका को उसकी सही जगह दिखा दी है, अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है और यह साफ कर दिया है कि अमेरिका जिस तरह से भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, अब उसे ऐसे सपने देखना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि भारत न तो पहले अमेरिका और यूरोप से दबा था, न आज दब रहा है और न ही भविष्य में दबेगा। इसका जीता जागता उदाहरण भारत ने अमेरिका को भेज दिया है और भारत की अमेरिका के साथ जितनी भी रक्षा सौदे थे वे सभी स्थगित हो गए हैं। यहाँ तक कि भारत ने अमेरिका के F-35 को लेकर साफ कह दिया है कि हमें इस कबाड़ को खरीदना ही नहीं है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा धमाका तब हुआ जब गोपनीय खबरें सामने आईं कि भारत रूस के Su-57 को खरीदेगा। तो आइए अब इसी धमाकेदार खबर पर चर्चा करते हैं जो आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी। इसीलिए अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल जाए। दरअसल ये बात तो आप लोग कई दिनों से सुन रहे होंगे कि अमेरिका ने भारत पर 25% का शुल्क लगाया है और साथ ही साथ रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भी दंड लगाया है। आखिर यह दंड क्या होगा, इनके बारे में अभी तक कोई भी सही जानकारी नहीं आई है। लेकिन उससे पहले ही भारत ने अमेरिका को एक ऐसा सदमा दे दिया कि अब अमेरिका खुद भारत से व्यापार समझौता करने के लिए मजबूर है। और मजबूर ही नहीं, बल्कि अमेरिका को भारत के साथ व्यापार समझौता करना ही होगा, वह भी भारत की शर्तों के अनुसार। क्योंकि इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा यू टर्न लिया है कि अमेरिका के सारे सपने धरे के धरे रह गए हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक यह सोच रहे थे कि वह भारत पर शुल्क लगा देंगे, जिसके दबाव में आकर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन भारत ने यहाँ पर अमेरिका से एक कदम आगे बढ़कर अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया है और इस बार भारत ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि वह अमेरिका के F-35 को बिल्कुल नहीं खरीदेगा। आपको बता दें कि अमेरिका इस समय अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि भारत रूस से दूरी बना ले, रूस के साथ न तो कोई रक्षा सौदा करे और न ही रूसी कच्चे तेल को खरीदे। और भारत को अकेला देख रूस भी भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया। वह भी आप लोगों को बताएंगे कि रूस के साथ छिड़े शुल्क युद्ध को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले भारत ने यह बिल्कुल मन बना लिया है कि भविष्य में अगर भारत अमेरिका के साथ कोई भी रक्षा सौदा करता है तो अमेरिका इसी तरीके से भारत पर दबाव बनाता रहेगा। इसलिए आज यह सही मौका है कि भारत को अमेरिका पर से रक्षा को लेकर जो निर्भरता है वह खत्म कर देनी चाहिए और भारत ने इस पर कार्रवाई भी करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इस समय भारत की अमेरिका के साथ एक नहीं बल्कि कई सारे रक्षा सौदे चल रहे हैं, फिर चाहे वह MQ-9B रीपर ड्रोन हो, F-35 लड़ाकू विमान हो या फिर चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर अपाचे हेलीकॉप्टरों का सौदा हो। और भी कई रक्षा सौदे अमेरिका के साथ भारत के चल रहे हैं। इसलिए भारत ने सभी सौदों को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया है और इन सौदों में सबसे बड़ा सौदा है F-35 और तेजस और एमका के लिए जो इंजन सौदा है F-414 इंजन का। अब सबसे पहले आप लोग यह लेख देख लो जिसमें साफ है कि अमेरिका से कोई F-35 जेट नहीं, भारत ट्रंप के शुल्कों के बीच विकल्प तलाश रहा है। दरअसल भारत सरकार की तरफ से यह आधिकारिक बयान भी उस समय आया है जब कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर शुल्क लगाए थे और अमेरिका के F-35 को अस्वीकार करने के बाद भारत ने यह भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि वह विकल्पों की तलाश कर रहा है। या तो वह अपने एमका पर स्थानांतरित हो जाएगा या फिर रूस के Su-57 को खरीदेगा। और इसके कुछ घंटे बाद ही Su-57 को लेकर भी एक बड़ा धमाका कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको बताएंगे कि आखिर भारत अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय देशों से रक्षा को लेकर अपनी निर्भरता को खत्म करके कैसे रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है और यहाँ पर भारत एक बेहद ही खतरनाक रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। पहले आप लोगों को यही बताते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल की जो रक्षा कंपनियां हैं, इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और एल्बिट सिस्टम जैसी कंपनियां लगातार भारत में अपने निवेश को बढ़ा रही हैं। और हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा है कि इजराइल की ओर भी कई सारी कंपनियां भारत की कंपनियों के साथ सहयोग कर रही हैं और अपनी मिसाइल से लेकर ड्रोनों तक की तकनीक को भारतीय कंपनियों के साथ साझा कर रही हैं।
ताकि इन सभी हथियारों को भारत में ही मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया जा सके। अब यह सब करने से भारत को क्या फायदा होने वाला है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फायदा उस समय देखने को मिलेगा जब भारत का भिखारी पाकिस्तान और चीन के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू होगा। उस समय अमेरिका युद्ध को रोकने के लिए भारत पर भी दबाव बनाएगा। यहां तक कि भारत को जो देश हथियार सप्लाई कर रहे हैं उन पर भी दबाव बनाएगा कि यह देश भारत को हथियार सप्लाई न करें। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत जैसे देशों पर शुल्क लगा रहा है, ठीक उसी तरीके से भारत पर दबाव बनाने के लिए इजराइल जैसे देशों पर भी शुल्क लगाने की धमकियां देगा। और यह देश क्या पता अमेरिका के कहने में आकर भारत को उस समय हथियारों की आपूर्ति रोक भी दें। और अगर ऐसा होता है तो भारत को उस समय एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ही भारत इजराइल से इजराइल के हथियारों की पूरी तकनीक मांग रहा है, ताकि अगर इजराइल भारत को हथियार सप्लाई नहीं भी करता है तो भारत की कंपनियां भारत के अंदर ही बड़े पैमाने पर हथियारों को बना पाएंगी और उस दौरान युद्ध के मैदान में भारत को कभी भी हथियारों की कमी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि रूस से युद्ध लड़ने के लिए जिस तरीके से यूक्रेन यूरोपीय देशों से हथियारों की भीख मांग रहा है, वह स्थिति भारत के सामने कभी भी नहीं आएगी। इसलिए अब भारत लगातार यह मन बना रहा है कि अमेरिका जैसे धोखेबाज देश से हथियारों को लेकर जो निर्भरता है वह बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि अमेरिका जैसे धोखेबाज देश पर भरोसा करना भारत की सबसे बड़ी गलती होगी और भारत ये गलती कभी नहीं करना चाहेगा। इसलिए भारत ने लगभग अमेरिका से सभी रक्षा सौदों को रोक दिया है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने भी देखा था कि भारत का जो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट है, तो वह अमेरिका द्वारा इंजन सप्लाई न करने की वजह से ही इतना विलंबित हुआ है। क्योंकि भारत ने अपने तेजस मार्क 1 के अंदर अमेरिका के F404 इंजन का इस्तेमाल किया है और अब तेजस मार्क 2 और एमका के लिए भी अमेरिका के F414 इंजन का सौदा किया है। और अगर भविष्य में एमका और तेजस मार्क 2 के साथ भी अमेरिका ने इसी तरह की धोखेबाजी कर दी तो भारत का तेजस मार्क 2 का प्रोजेक्ट भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए भारत ने अमेरिका का जो F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान है उसे भी खरीदने से बिल्कुल मना कर दिया है कि हम अमेरिका के F-35 को नहीं खरीदेंगे। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन का तो पता है नहीं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मेरे पास सीखने आते कर दिया है कि हम अमेरिका के F-35 को नहीं खरीदेंगे और न ही हमारा अमेरिका के F-35 में कोई भी रुचि है। चाहे वह डोनाल्ड ट्रंप भारत को पेशकश करें या फिर अमेरिका का कोई भी शीर्ष नेता। और यहाँ पर भारत ने कोई कारण नहीं दिया, बल्कि साफ साफ मना कर दिया कि हम इसे नहीं खरीदेंगे, न ही हमारा इसमें कोई रुचि है। जिससे साफ पता चलता है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए शुल्कों की वजह से ही भारत ने अमेरिका के F-35 को आईना दिखाया है। और यही नहीं, भारत अमेरिका से C-17 ग्लोबमास्टर विमानों के साथ साथ P-8I जैसे विमानों को भी खरीद रहा था। अब यह सौदा भी भारत कचरे के डब्बे में डाल देगा, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के साथ किया था। अब वैसा ही भारत ट्रंप के साथ भी कर रहा है। और साथ ही साथ भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है, जहां पर बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और हमारी जरूरतें इतनी हैं कि हम जहां से तेल खरीदना चाहेंगे वहां से खरीदेंगे। इसलिए रूसी तेल को खरीदना हम बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, फिर चाहे वह अमेरिका का दबाव हो या फिर यूरोपीय देशों का। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस बार भारत ने अमेरिका का मुकाबला किया है वह सही मायने में यह दिखाती है कि भारत की जो विदेश नीति है वह कितनी ताकतवर है। और राहुल गांधी जो ये बोलता है कि भारत की जो विदेश नीति है वह बिल्कुल बर्बाद हो गई है, मृत हो गई है, भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो गई है। तो भारत ने राहुल गांधी के मुंह पर भी एक तगड़ा तमाचा जड़ते हुए बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत कांग्रेस की तरह अमेरिका का गुलाम नहीं है। बेशक हमने ही डोनाल्ड ट्रंप को जिताया हो, लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे। फिर चाहे वह भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के दावे हों, वहां पर भी मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया था। और अब इसके तुरंत बाद जो सबसे बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं वह यह है कि भारत अब रूस के साथ जो रक्षा संबंध हैं उन्हें भी मजबूत कर रहा है और अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों से बचाने के लिए अब रूसी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए बुला रहा है। क्योंकि अगर रूसी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी और भारत के साथ मिलकर हथियार बनाएंगी तो भारत उन हथियारों को दूसरे देशों को तो बेचेगा ही बेचेगा,
साथ ही साथ खुद भी खरीदेगा और रूस को एक बड़ा फायदा होगा। और अमेरिका जिस अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था बोल रहा है, वही अर्थव्यवस्था किसी दिन अमेरिका की धज्जियां उड़ाकर रख देगी। और अब यह भी बिल्कुल साफ हो गया है कि भारत अब अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के जो अंतर है उसे पूरा करने के लिए रूस के Su-57 के साथ जा रहा है। और जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भारतीय वायुसेना के पास रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान Su-57 या फिर कोई नया 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान FZF कार्यक्रम के तहत बनाया हुआ होगा। अब आप लोग भारत द्वारा लिए गए इन फैसलों से कहां तक खुश हैं? क्या भारत के इस यू टर्न पर आप लोग क्या कहना चाहते हो? अपनी राय टिप्पणी बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।